किसान नेताओं के भाषणों में तो हमेशा रहता है, लेकिन असली एजेंडे में कभी नहीं होता। तालियां बज जाती हैं, वोट मिल जाते हैं, लेकिन खेत वहीं का वहीं रह जाता है। अगर बीजेपी ने इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट को बिना तैयारी खोला, तो इसका नुकसान किसान नहीं झेल पाएगा, पूरा देश झेलेगा। आज हालात ये हैं कि कैटल्स और गाय के खाने में ये लोग मीट मिला रहे हैं, और ऊपर से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक चमकदार विकास की गाजर बनाकर दिखाए जा रहे हैं, जैसी गाजर अमेरिका दिखा रहा है। लेकिन ये गाजर भारी पड़ने वाली है। उधर ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ पर टैरिफ मार रहा है, और इधर भारत में ट्रंप की आरती उतारी जा रही है। जिस आइलैंड पर इंसान तक नहीं रहते, ट्रंप ने वहां तक टैरिफ ठोक दिया। अमेरिका ने ऐसा गेहूं उठाकर भारत को भेजा जो इंसानों के खाने लायक नहीं था। वो गेहूं सुअरों के चारे के लिए था। और फिर धमकी, अगर वॉर नहीं रोकी तो मैं गेहूं सप्लाई बंद कर दूंगा, जो करना है कर लो। देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड जैसी इंटरनेशनल डील्स सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं करते। एक्चुअल में इनके पीछे पूरा सिस्टम काम करता है, जिसमें हर स्टेज पे ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, और किसान वो सिर्फ पोस्टर में होता है, पॉलिसी में नहीं। अमेरिका चाहता था इंडिया झुके, लेकिन एक चीज के आगे इंडिया नहीं झुका, टैरिफ। आज आप जानेंगे, टैरिफ कोई टैक्स नहीं है, टैरिफ एक वेपन है। हमें हमेशा सिखाया गया टैरिफ मतलब इंपोर्ट पर टैक्स, लेकिन अगर टैरिफ सिर्फ टैक्स होता तो अमेरिका इंडिया में टेंशन क्यों होती, और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को धमकी क्यों बना दिया। एक वक्त था जब पैसा भी नहीं था, किसान गेहूं देता था, लोहार बदले में औजार देता था, ना बॉर्डर, ना टैक्स, ना टैरिफ। फिर राज्य बने, राजा आए, और उन्होंने एक बात समझ ली, ट्रेड इक्वल पावर, जो ट्रेड कंट्रोल करे वही राज करे। यूरोप ने टैरिफ लगाया अपने लोकल बिजनेस पर को बचाने के लिए, और अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी ही टैरिफ्स के दम पर खड़ी की। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 21वीं सदी में, जब टैरिफ प्रोटेक्शन नहीं रहा, प्रेशर बन गया। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को सीधा वेपन बना दिया। जो नहीं माना उस पर टैरिफ। चाइना टैरिफ, यूरोप टैरिफ, इंडिया। ट्रंप चाहता था इंडिया अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर खोले। क्यों? क्योंकि यूएस के फार्मर्स और कॉर्पोरेट्स इंडियन मार्केट में घुसना चाहते थे। लेकिन इंडिया में डेयरी बिजनेस नहीं है, ये करोड़ों छोटे किसानों की जिंदगी है। अगर सस्ता अमेरिकन मिल्क आता तो इंडियन किसान खत्म। इसीलिए इंडिया झुका नहीं। और यही समझिए टैरिफ की असली पावर। टैरिफ कोई इकोनॉमिक रूल नहीं, यह नेगोशिएशन की बंदूक है। जो देश ट्रेड कंट्रोल करता है वही फ्यूचर कंट्रोल करता है। अब सवाल यह नहीं है टैरिफ क्या होता है, सवाल यह है जब अगली ट्रेड वॉर होगी, इंडिया झुकेगा या दुनिया। अगर आपको लगता है दुनिया पॉलिटिक्स से नहीं ट्रेड से चलती है, तो वीडियो शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी डेंजरस है।